कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपके जीवन में आखिर कितनी अग्नि परीक्षा होगी? कब तक परीक्षा देते रहोगे आप? जिंदगी में उतार चढ़ाव, उठा पटक, अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। इस महीने में आपके लिए 4 ऐसी जगह है जहां से आपको धन लाभ मिलने वाला है। केवल उस जगह के नाम आपको अगर पता लग जाए तो आप दिमाग लगा करके वहां से पैसे निकाल सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में नवंबर महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं 2025 का, जिसमें सभी ग्रहों का परिणाम तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही उन 4 जगहों के बारे में भी आपको बता दूंगा जो आप कहां से पैसे निकाल सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुलाकात कर सकते हो। अपने घर पर में भी अगर आप दिल्ली के हो तो मुझे बुला सकते हो, वास्तु के लिए, ज्योतिष के लिए, हस्तरेखा के लिए। और नहीं आना और मिलना संभव है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो। आइए, बोर्ड पर में सबसे पहले हमें लिखना होगा कुंभ राशि, ठीक है। और ये चर्चा है नवंबर 2025 की। आइए देवी और सज्जनों, इसके लिए हमें एक बनाना होगा गोचर कुंडली। गोचर कुंडली तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए गोचर कुंडली तैयार करने से आपका लाभ ये है कि जो भी बातें होंगी ऑथेंटिक होंगी, पॉइंट टू पॉइंट होंगी, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ये गोचर कुंडली बनकर के तैयार हो गया। हमें इस वीडियो को कुंभ राशि, कुंभ लग्न दोनों के लिए बनाना है। सबसे पहले हमें कुंभ लग्न की कुंडली बनानी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभ का मतलब नंबर में 11 होता है। तो कुंडली के प्रथम भाव में हमें लिखना होगा 11, क्योंकि 11 नंबर कुंभ राशि की, कुंभ लग्न की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। प्रिय सज्जनों, इस कुंडली को कुंभ राशि में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक छोटा सा बदलाव। कुंडली के प्रथम भाव में हमें लिखना होगा चंद्र। चंद्र जब लिख दिया तो अब ये कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों की कुंडली हो गई। इस वीडियो को कुंभ राशि का व्यक्ति, कुंभ लग्न का व्यक्ति दोनों देख सकता है, जिसकी नाम राशि अथवा जन्म राशि कुंभ है, या आपके परिवार में कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है तो भी आप देख सकते हैं। इसमें एक एक करके ग्रहों पर में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले चर्चा सूर्यदेव से शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव 16 नवंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में, तुला राशि में यहां पर में विराजमान। सूर्य का नवम भाव में 16 नवंबर तक विराजमान होना क्या दर्शाता है उसको समझिए। देवी और सज्जनों, इस समय आप धार्मिक, आध्यात्मिक और दूर यात्रा से जुड़ी गतिविधियां कर सकते हैं। भाग्य सहयोग देगा आपको, भाग्य आपका सहयोगी रहेगा। पिता या गुरु के साथ आपके संबंध जो है सो सुधर सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर में आपका डेवलपमेंट होगा। 16 नवंबर के बाद जब ये सूर्य देवता दशम भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा? 16 नवंबर के बाद आपके करियर में तेजी से परिवर्तन दिखेगा। पदोन्नति, पहचान अथवा नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र या वरिष्ठ अधिकारियों से भी लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान भी आपके खूब बढ़ने वाले हैं। भाग्य और कर्म दोनों मजबूत होने वाले हैं। करियर में नई दिशा आपको मिलेगी। बात सूर्य के बाद मंगल देवता की जाए तो मंगल देवता अपनी ही राशि वृश्चिक में पूरे महीने रहने वाले हैं। पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे, दशम भाव में।
क्या देंगे परिणाम? मंगल का दसम भाव में होना कर्म भाव को और ज्यादा और अधिक शक्तिशाली बनाता है। काम में ऊर्जा दिखाई देगा, निर्णय क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना भी आपके अंदर उमड़ती हुई प्रतीत होगी। बिजनेस वालों को विस्तार या नए प्रोजेक्ट की प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, क्रोध और अधीनस्थ कर्मचारियों पर गुस्सा आपका हानिकारक हो सकता है। परिणाम ये होगा कि नौकरी और व्यवसाय में अत्यधिक प्रगति होगी, परंतु संयम आवश्यक है, इसलिए संयम बनाकर रखें। बात करूंगा बुध देवता की, तो बुध देवता 23 नवंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे, यानी कि यहाँ पर में कुंडली के भाग्य के भाव में। देवी और सज्जनों, 23 नवंबर तक नवम भाव में रहना यानी कि अध्ययन, लिखना, पढ़ना, यात्रा और सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर बढ़ने वाली है। विदेश से जुड़ा कोई कार्य आपको विशेष लाभ इस समय में दे सकता है। 23 नवंबर के बाद जब ये बुध देवता आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में, तो क्या होगा? कुंडली के दसम भाव में बुध देवता के आने के कारण व्यापारिक समझ, योजनाओं में कुशलता और संचार कौशल भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऑफिस या बिजनेस में आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से भी आपको विशेष लाभ के योग भी बन रहे हैं। परिणाम यह होगा कि बुध कैरियर और शिक्षा दोनों में शुभ रहेगा। आप जो योजना बनाएंगे, बुध देवता उसको निश्चित तौर पर में सफल करने का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों भाव को बुध देवता कैप्चर कर रहे हैं। अब बुध के बाद बातचीत कर लेता हूं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में कर्क में छठे भाव में यहां पर क्या होगा परिणाम? देवी और सज्जनों, यह स्थिति मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। शत्रु और प्रतिस्पर्धा में आप विजय हासिल करेंगे। आपके जो दुश्मन है, कंपटीटर हैं, वो पराजित होंगे। लेकिन स्वास्थ्य पर में आपको ध्यान देना होगा। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद आपको निश्चित तौर पर में सफलता मिलेगी। ऋण या कर्ज से संबंधित कार्यों में भी आपको सावधानी बरतना अति आवश्यक है। परिणाम ये होगा कि मेहनत से विजय मिलेंगे। स्वास्थ्य और विवाद, इन दोनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। बात करूंगा देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी ही राशि तुला में 26 नवंबर तक नवम भाव में रहेंगे। क्या देंगे परिणाम? देवी और सज्जनों, यात्राएं होंगी, रोमांस होंगे, सौंदर्य और मानसिक प्रसन्नता के भी योग बनेंगे। भाग्य का प्रबल सहयोग मिलेगा आपके लिए। 26 नवंबर के बाद जब शुक्र देवता आ जाएंगे दसम भाव में यहां पर में, तो क्या होगा? देवी और सज्जनों, 26 नवंबर के बाद कार्यस्थल पर आकर्षण बढ़ेगा। महिला सहयोगी या उच्च अधिकारियों से भी आपको, पुरुष हैं तो सहयोगी, महिला है तो आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और पुरुषों से खास करके कला, मीडिया, डिजाइन, लग्जरी या सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में भी आपको निश्चित तौर पर में सफलता प्राप्त करवाएंगे ये शुक्र देवता। परिणाम ये होगा कि काम और प्यार दोनों में ही चमक उठेंगे आप। पद प्रतिष्ठा भी निश्चित तौर पर में बढ़ेगी। बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। कुंडली के द्वितीय भाव मीन राशि में शनिदेव का विराजमान होना यह दर्शाता है कि आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं शनिदेव। धन की धीमी गति परंतु अस्थायी रहेगी। परिवार में किसी भी जिम्मेदारी या खर्च को बढ़ता हुआ भी मैं देख पा रहा हूं। पानी में गंभीरता भी आएगी। परिणाम ये होगा कि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता परंतु खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। बात राहु की भी कर लेते हैं।
राहु कुंभ राशि में यहाँ पर में विराजमान रहेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में राहु का बैठना जो है सो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, परंतु अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही लोग मारे जाते हैं। केतु देवता कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि में है, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों के रिश्तों और साझेदारी में दूरी या गलतफहमी आ सकती है। निर्णय भावनाओं की जगह बुद्धि से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिणाम तक ये होगा कि स्वभाव में परिवर्तन, संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको वो धन के सोर्स बताने जा रहा हूं जहां पर अगर आपने दिमाग लगा लिया, चार में से एक भी जगह आपने अगर अपने फेवर में कर लिया तो आपको निश्चित तौर पे पैसा मिलेगा। सबसे पहला, कर्म स्थल अथवा कैरियर से लाभ मिलने के योग है। कैसे? दसम स्थान में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चार ग्रह हैं जिसका संगम है। यह सबसे शक्तिशाली योग है। प्रमोशन, बोनस या नया अवसर निश्चित तौर पर में मिलेगा। अब आपको फोकस करना है प्रमोशन पर में, बोनस पर में और नए अवसर कैसे मिलेंगे उस पर। दूसरा, विदेश अथवा यात्रा या ऑनलाइन कार्य से भी आपको लाभ मिलने के योग है। विदेश या लंबी दूरी के व्यापार से लाभ दिखा रहा है इस समय में, क्योंकि नवम भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर है। डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी क्लाइंट्स या ऑनलाइन बिजनेस से भी आपका पैसा बन सकता है, तो आप तैयार रहें। निवेश और अस्थायी संपत्ति के भी योग है आपके लिए, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में है। यह लॉन्ग टर्म इनकम और सेविंग ग्रोथ का योग भी दिखा रहा है। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या गोल्ड में सोचे समझे निवेश से भी आपको खूब लाभ होगा। प्रतियोगी कार्य, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट से भी आपको लाभ मिलने के योग है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है जो प्रतिस्पर्धा में विजय का योग बना रहा है। सरकारी ठेका, नौकरी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट बिडिंग में भी सफलता मिलने के योग है। इन सभी जगहों में से अगर आपने एक दो जगह पर भी सही से दिमाग लगा लिया तो पैसे की बारिश हो जाएगी। अब नवंबर महीने का संक्षेप में अगर मैं आपको बता दूं तो इस समय में पदोन्नति के योग हैं। आपका एक अलग पहचान बनेगा, धन स्थिर रहेगा और बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। संबंध में दूरी ना बने इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के लिए गोचर की स्थिति कि नवंबर महीने में आखिर कैसा रहने वाला है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है।
लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। डिबियो सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।